नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स वाले सर के चैनल पर। कल हमने ईओआरओ की तैयारी की शुरुआत की थी। आज डे 2 में हम जानेंगे कि ईओआरओ की परीक्षा का पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, किस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और 90 दिनों की तैयारी कैसे पूरी करनी है। ये मेरा यूट्यूब पर नया तजुर्बा है, तो मेरे से अगर वीडियो बनाने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करें। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि ईओआरओ क्या है। ईओआरओ का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आरओ का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर। हिंदी में बोले तो ईओ मतलब होता है अधिशासी और आरओ मतलब राजस्व अधिकारी। भर्ती आरपीएससी द्वारा की जाएगी। चयन के बाद नगर निकायों में हमारी नियुक्ति होगी। परीक्षा में क्या पढ़ना है, हमें परीक्षा में क्या पढ़ना है, किसी भी भर्ती की हमें तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए, साथ में उसका एक प्रिंट भी हमारे पास होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है, पहला हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा राजस्थान का भूगोल। तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था। चौथा हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। फिर हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। फिर हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का स्थानीय शासन। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। फिर उसके बाद लास्ट में हमारा टॉपिक रहने वाला है समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। अब देखिए, हम बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या होने वाला है। राजस्थान में तैयारी करने वाले छात्रों और छात्राओं की संख्या लाखों है, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये नियम ही हमारे सिलेक्शन का कारण बनता है। क्योंकि करंट अफेयर्स और भारतीय संविधान, राजस्थान की जितनी भी जीके है, 90% स्टूडेंट्स वही पढ़ के आते हैं, बट जो 10% होते हैं वो इस नियम को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। अब आप सबके सामने मैं बात करने वाला हूँ हमारे 90 डेज़ प्लान की। अभी हमने 90 डेज़ का प्लान शुरू किया है, जिसका आज दूसरा दिन है, और हम बताएंगे कि हमें क्या कैसे पढ़ना है। हम रोज़ प्रतिदिन सुबह 2 घंटे राजस्थान जीके को देंगे। आप उसको कैसे भी दे सकते हो, आप पहले इतिहास पढ़ सकते हो, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, या फिर आप कला संस्कृति पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में जब दोपहर होगी तो हम 1.5 घंटा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को देंगे। फिर उसके बाद जब शाम होगी, जब आप लोग शाम का टाइम होगा, तब हमारे द्वारा 1.5 घंटे में भारतीय संविधान एवं स्थानीय स्वशासन पढ़ा जाएगा। फिर लास्ट में रात में हमारे पास 30 से 45 मिनट होंगे, जिसमें हम करंट अफेयर्स और रिवीजन करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सरकारी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, तो मुझे तैयारी के साथ साथ मेरी ड्यूटी भी निभानी पड़ेगी, तो मुझे मेरा समय निकालना पड़ेगा। फिर अब हम बात करते हैं हमें क्या नहीं करना है। उससे पहले एक और बात, अगर आप लोगों के पास समय है, आपकी कोई जॉब नहीं है, आप अभी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, तो आप इस पढ़ने वाले समय को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मेरी तरह तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको रोज़ अपडेट दूंगा कि आज मैंने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, आप सबसे मैं उस पर डिस्कस किया करूँगा। फिर हमें अब बात करनी कि हमें क्या नहीं करना है। हमें 10 से 15 किताबें नहीं खरीदनी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ही ये। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 10-15 किताबें अपन ख़रीद लेंगे, एक ऑनलाइन कोर्स ले लेंगे, तो फिर हमारी तैयारी जो होगी वो थोड़ी कमज़ोर रह जाएगी। क्यों, हमारे पास लिमिटेड सोर्स होने चाहिए और फिर उससे शॉर्ट नोट्स तैयार होने चाहिए, ताकि हमारे को रिवीजन का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले। ये मेरा पर्सनल सोचना है, बाकी सबका अपना अपना मत होता है। अब मैं आपको मेरी बुक्स बता रहा हूँ जिनसे मैं तैयारी करने की शुरुआत करूँगा। सबसे पहले मेरे पास बुक आती है स्प्रिंग बोर्ड की राजस्थान का भूगोल। ये बुक बहुत अच्छी है, और मैं इसके साथ साथ दीनदयाल
राजस्थान का भूगोल की भी सहारा ले रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास हमारे एनसीईआरटी की जो राजस्थान की मूल किताबें होती है, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10, सबकी सारी बुक्स मेरे पास रखी हुई है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूँगा। फिर इसके बाद आती है राजस्थान अधिनियम 2009। इसके लिए मैंने चुना है कलाम अकेडमी की जो बुक आती है उसको। इसके बाद मैंने राजस्थान का इतिहास दीनदयाल पब्लिकेशन से पढ़ने की सोचा है। और उसके बाद मैंने लास्ट में हमारा रिवीजन के साथ एक सपोर्ट वो है दीक्षा। ये दिशा हमारे लिए क्या होगा, बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि हमें जब प्रैक्टिस करनी होगी तो हम इससे प्रश्न निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हम खुद भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं, या साथ में आप किसी एआई का या किसी ऐप का भी सहारा ले सकते हैं। फिर मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम इस चैनल पर हम यूआरओ का पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। डे 1 से डे 90 तक मैं आपके साथ चलूँगा। हर टॉपिक कॉन्सेप्ट में पूरा करवाऊँगा, पीआईक्यू बताऊँगा, एमसीक्यू बताऊँगा, आपसे पूछे जाएंगे, रिवीजन भी साथ साथ किया जाएगा, ताकि हमारी तैयारी एकदम अच्छे स्तर पर पहुँच सके। तो हम कल से इस चीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी हम आपसे मिलते हैं कल। और इसी के साथ मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।